हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6315। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 6 होगा। इससे पहले हम 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1945 में हुए आम चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें फर्स्ट दे रखा है पॉइंट हमारा, कांग्रेस ने केंद्रीय विधानसभा की अधिकांश सीटें जीती थीं, तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सेकंड है, इसमें मुस्लिम लीग ने पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है इसमें सरकार बनाई थी, तो सेकंड वाला गलत हो जाता है। कांग्रेस ने मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और बरार तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सरकार बनाई थी। बंगाल और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल का गठन किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, बटाईदारों ने भूमि उपज के 1/3 हिस्से की मांग की थी, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है क्योंकि 1/3 नहीं था, वो कितना था? 2/3 हिस्सा था। सेकंड दे रखा है, ब्रिटिश सरकार ने बटाईदारों की शिकायतों को दूर करने के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया था, तो ये भी गलत है। ये फ्रेजर आयोग इससे रिलेटेड नहीं था, बल्कि कौन सा था? फ्लाउट कमीशन था। फ्लाउट कमीशन फ्रेजर कमीशन है, जिसे इंडियन पुलिस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 1902 में, और इसमें भारत में जो पुलिस प्रशासन था इसकी समीक्षा और सुधार करने के लिए किया गया था, ना कि जो बटाईदार है उनकी शिकायत के लिए। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ना तो एक ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, खेड़ा सत्याग्रह किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फसल की बर्बादी और अकाल जैसी परिस्थितियों के बावजूद औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भूमि राजस्व को माफ करने से इनकार करना। खेड़ा सत्याग्रह है ये 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जैसे नेता शामिल थे। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया था। यह किसान सूखे के कारण फसल बर्बाद होने से पीड़ित थे। फिर भी जो ब्रिटिश सरकार है वो भूमि राजस्व मतलब लगान माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस संविधान में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अब भाषाई आधार पर संगठित किया जाना था, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। सेकंड दे रखा है, कांग्रेस कार्य समिति में ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि शामिल होने थे, तो ये गलत है क्योंकि ये मनोनीत नहीं थे बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होने थे इसमें। थर्ड दे रखा है, कांग्रेस ने गरीबों को भी सदस्य बनने में सक्षम बनाने के लिए नाममात्र सदस्यता शुल्क की शुरुआत की, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड वाला हमारा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का नागपुर अधिवेशन कांग्रेस के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से कांग्रेस एक जन राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित हुई। यह अधिवेशन महात्मा गांधी हैं इनके नेतृत्व में कांग्रेस के जन आंदोलन और अहिंसक प्रतिरोध की ओर परिवर्तन का संकेत था। क्वेश्चन नंबर 5 है, देसाई लियाकत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, ये केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समान प्रतिनिधि का प्रावधान करती थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, इसने अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण है उसको अस्वीकार कर दिया, तो ये गलत है क्योंकि अल्पसंख्यक हैं इनके लिए 20% सीटें वो आरक्षित की जानी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला है फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला है वो गलत है। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भुलाभाई देसाई ने इसी सभा में मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान ने उनसे मुलाकात की। दोनों ने मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार किया था, और इस प्रस्ताव में क्या था? केंद्रीय मंत्रिमंडल में
केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा समान संख्या में व्यक्तियों को नामांकित किया जाना था और अल्पसंख्यक इनके लिए 20% सीटें वो आरक्षित की जानी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुर्खियों में रही वायुमंडलीय नदी को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्द्रता युक्त वायु की एक लंबी संकीर्ण पट्टी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों तक बृहत मात्रा में जलवाष्प का परिवहन करती है। वायुमंडलीय नदियां मतलब एटमॉस्फेरिक रिवर्स, ये वायुमंडल में आर्द्रता की लंबी संकीर्ण धाराएं होती हैं जिन्हें प्राय रिवर इन द स्काई कहा जाता है। ये वायुमंडल में स्थित विस्तृत एक लंबी और संकीर्ण पट्टी होती है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों से महाद्वीपीय क्षेत्रों तक विशाल मात्रा में जल वाष्प का परिवहन करती है। पृथ्वी पर प्रभावित होने वाली नदियों के विपरीत इन्हें देखा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन से शुरू हुआ था, तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड है, इस आंदोलन में समिति नामक स्वयंसेवी संगठन सक्रिय थे, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, महिलाओं ने पहली बार राष्ट्रीय संघर्ष में बड़ी संख्या में भाग लिया था, थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ है, बंगाल के बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ये गलत है क्योंकि जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, केवल 3 सही है, फोर्थ वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसमें संधि के तहत भारतीय शासकों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया जाता था, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, इसे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये गलत है क्योंकि ये वॉरेन हेस्टिंग द्वारा नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। थर्ड है, अवध का शासक पहला भारतीय शासक था जो इस संधि में शामिल हुआ था, तो ये गलत है क्योंकि अवध का शासक नहीं था, वो कौन था? हैदराबाद के जो निजाम हैं वो पहले शासक थे जो इस संधि में शामिल हुए थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति के बाद देशी रियासतें उनके प्रति ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिणाम में वो नीतिगत उपाय अपनाया गया था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, राजकुमारों के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने के अधिकार है उसका सम्मान किया गया। 1857 से पहले ब्रिटिशों द्वारा रियासतों का विलय करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया जाता था, लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसके बाद इस नीति को त्याग दिया गया। भारतीय शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई और उनकी रियासतों की अखंडता को भविष्य में किसी भी प्रकार के विलय से सुरक्षा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। खसरा और रुबेला निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव है इसके कारण होता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विषाणु। खसरा और रुबेला दोनों ही अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो गंभीर बीमारी, आजीवन जटिलता और मृत्यु का कारण बन सकते हैं। भारत ने वर्ष 2026 तक खसरा और रुबेला का उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव के लिए जाना जाता है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद फोनॉन संदर्भित करता है, तो किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, किसी क्रिस्टल है इसके भीतर परमाणुओं के सामूहिक दोलन से उत्पन्न कंपन ऊर्जा की एक मात्रा। ये कंपन ध्वनि तरंगों के समान पदार्थ के भीतर प्रसारित होते हैं तथा ऊर्जा को वहन कर सकते हैं। फेनॉन पदार्थ के भीतर ऊर्जा मतलब जो विशेष रूप से ऊष्मा उसके रूप में उसको संचारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 है वो। राष्ट्रवादी हैं वो 1892 के अधिनियम से पूरी तरह असंतुष्ट थे। उन्होंने इसे अपनी मांगों के उपहास के रूप में देखा। परिषदें अभी भी शक्तिहीन थी, निरंकुश शासन अभी बना हुआ था। अब राष्ट्रवादियों ने गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों को बहुमत देने की मांग की, जिनके पास बजट पर मतदान करने का अधिकार हो और इस प्रकार जनता के धन पर उनका नियंत्रण हो। उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने अपनी मांगों को और अधिक सशक्त रूप में उठाना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड अशफाक उल्ला खान, थर्ड भगत सिंह, फोर्थ राजेंद्र लाहिड़ी। उपरोक्त क्रांतिकारियों में से कितने 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित थे? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, केवल 3। कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी। भगत सिंह जो हैं, यद्यपि ये भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन 1925 की जो काकोरी घटना है इससे इनका कोई संबंध नहीं था। ये काकोरी घटना के पश्चात बाद के जो वर्ष हैं उनमें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आचार्य कृपलानी ने पुरानी कांग्रेस कार्य समिति में पूर्ण विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये गलत है, क्योंकि ये आचार्य कृपलानी जी नहीं थे, बल्कि कौन है? ये गोविंद वल्लभ पंत है। उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सेकंड है, सुभाष चंद्र बोस हैं। इनके त्यागपत्र के बाद जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये गलत है, क्योंकि इन जवाहरलाल नेहरू को नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको बाद में सुभाष चंद्र जी हैं, इनके त्यागपत्र देने के बाद में अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू को। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, डेविस जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये बैफिन खाड़ी को लैब्राडोर सागर है उसे जोड़ने वाला एक बृहद जल निकाय है। डेविस जल डमरू मध्य मतलब डेविस स्ट्रेट, ये बैफिन द्वीप जो कि कनाडोई द्वीप का एक भाग है, इसके दक्षिण पूर्वी तट पर ग्रीनलैंड है, उसके पश्चिमी तट के मध्य अवस्थित है। यह बैफिन की खाड़ी को दक्षिण में लैब्राडोर सागर से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 17, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापार की प्रकृति को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं सदी के अंत तक भारत से होने वाले मुख्य निर्यातों में शामिल थे? फर्स्ट है कच्चा कपास, जूट, नील, रेशम। नीचे दी गई कूट है, इसका प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 चारों ही इसका करेक्ट है। ये चारों ही 19वीं सदी के अंत तक भारत से होने वाले मुख्य निर्यातों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कितने कारण 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे? फर्स्ट है व्यक्तिगत के सिद्धांत और प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से ब्रिटिश विस्तार की नीति, तो ये वाला करेक्ट है। सेकंड है हिंदू उत्तराधिकार कानून ने ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोग हैं उनको विरासत में अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है प्रशासन के उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार की व्यापकता, तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रशासन है उसके निचले स्तर पर व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उससे आम जनता पीड़ित थी, ना कि उच्च स्तरों पर। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला हमारा गलत है। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।